नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएच न्यूज में आपके साथ बबलू किलोरिया। नीमच जिले के जावद जनपद क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई का मामला ठंडे बस्ते में पड़ता नजर आ रहा है। पूर्व कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा दिए गए एफआईआर के आदेश के बाद भी जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल जावद से 4 से 5 किलोमीटर दूर नई बावल गाँव में कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने का मामला सामने आया था, जिसमें अलग अलग 10 सर्वे नंबर पर अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई थी, जिसमें स्थानीय राजनेता और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स शामिल थे। कलेक्टर ने शिकायत के बाद जांच में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश पूर्व एसडीएम राजेश शाह को दिए थे, जिसमें विजय कुमार पिता हेमनारायण शर्मा, महेंद्र सिंह पिता यशवंत राजपूत, सुचित सोनी, नगरपालिका उपाध्यक्ष पिता रमेश चंद्र सोनी, पराग पिता भगवान दास पलोड़, दिनेश कुमार पिता डालम दास बैरागी, रितेश पिता सुंदरलाल गर्ग, जया कुमारी पति कैलाश चंद्र लोहार, सर्वेंद्र सिंह पिता जितेंद्र सिंह राजपूत सहित अन्य शामिल हैं। एसडीएम शाह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद सीओ अधिकारी आकाश धारवे को एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे और 3 दिन के भीतर प्रतिवेदन सुनिश्चित करने का आदेश 15/10/2024 को दिया था। समय के साथ अधिकारी बदल गए और आदेश सिर्फ एक कागजों का टुकड़ा बनकर रह गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में नए कलेक्टर और एसडीएम क्या कार्रवाई करते हैं या फिर यह मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। अवैध कॉलोनी में अगर पंचायत क्षेत्र में है तो पंचायत अधिनियम है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। किस प्रकार की? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उसको अमल करना उनके जूनियर्स पे उनका दायित्व है, प्रशासकीय तौर पे उन पे बंधनकारी। इसमें कल जब आपने मुझे बताया था, उसमें एसडीएम सर की ओर से जनपद सीओ जावद को पत्र लेख किया गया है, जिसमें एफआईआर करवाने का उन्होंने उल्लेख किया है। चूँकि उस पत्र में तहसीलदार की लिए कोई ऐसे कार्रवाई करने के निर्देश नहीं थे, इसलिए तहसीलदार स्तर पर क्या फाइल उसमें चलिए मैं देख लेती हूँ। और जनपद सीओ की ओर से मैं कुछ कहने के लिए आपने जनपद सीओ से कल मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने उसमें बताया है कि उन्होंने लिखित में कोई अभी तक कोई पत्र लेख नहीं किया है ऑफिस में। तो लगता है कहीं अब चूँकि एसडीएम मैम के निर्देश है, आप एसडीएम मैडम से एक बार आप बात कर लेंगे, उनकी वर्जन ले लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। आपकी मैम भी अभी एसडीएम मैम ने भी अभी चार्ज लिया है, तो मैम और मैं दोनों ही वो फाइल देख लेंगे, उसमें कहाँ पे पेंडेंसी है तो उसको हम दिखवाते हैं। उसमें हमने मार्गदर्शन के लिए एसडीएम सर को वापस लिखा था कि किन लोगों पे एफआईआर होनी है और दस्तावेज मांगे गए थे कि इसमें कुछ लोगों द्वारा ज़मीन बेचने खरीदने का मामला था, तो उसके ऊपर एफआईआर का सर ने भेजा था मुझे पत्र। जी। जमीन किसकी थी और क्या रहा था फिर उसमें? राजस्व की ज़मीन है, कृषि भूमि की। हाँ। और अवैध कॉलोनी को लेकर था, लेकिन स्थिति रही थी। उसके बाद रिप्लाई मुझे वापस प्राप्त नहीं हुआ है।